आंखें मैं बंद करता हूँ। बासित, क्या हुआ मेरा बच्चा, मेरी जान? अरे कैसे एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ तुम्हें? मम्मी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। अगर बेटा ये सब हुआ कैसे? तुम तो गाड़ी बहुत मोहतात होकर चलाते हो। बस वो एक गाड़ी वन वे आ रही थी, मैं भी पता नहीं किन ख्यालों में था, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया। शुक्र है मेरा बच्चा, अल्लाह पाक ने तुम्हें महफूज रखा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं तो मर ही जाती। मम्मी मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कर। बस गर्दन और बाजू में थोड़ा सा झटका है, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। शुक्र है। बासित, आपकी मेडिसिन। तुम जाओ यहाँ से, मैं आ गई हूँ अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए। मैं खुद दवा दे दूंगी इसे। जाओ तुम। और मैं अपने बच्चे का ना सदका उतारती हूँ, बस बकरा मंगवाऊंगी अभी। बेटा वहां रोशीन ने अपना बुरा हाल किया हुआ है, और यार तुमने अपनी हंसती बसती जिंदगी को तुमने मुश्किल में डाल दिया बेटा। मम्मी अभी भी आप उसी की फेवर कर रही हैं? वो मेरा एक्सीडेंट का सुन के मुझसे मिलने तक नहीं आई है, और मैं उसी से मिलने जा रहा था। लेकिन उसे एक्सीडेंट की खबर दी किसने? राबिया आंटी, वो मैं पूछी थी मैं आपके लिए खाना लगा दूं? तुम्हें खाने की पड़ी हुई है? मम्मी अब जाके खाना खा लें, मैं भी आराम कर लेता हूँ। मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा तुम बेटा आराम करो, मैं भी शुक्राने के नवाफिल अदा कर लूं, ठीक है? फिर तुम्हारे लिए मैं सदके का भी बंदोबस्त करती हूँ। शहीर, वो जो फाइनल डिजाइन्स की फाइल थी वो प्लीज मुझे दे दो। नवीरा ऑफ टाइम हो गया, कल ले लेना। शहीर थोड़ी देर में मीटिंग है मेरी, तुम मुझे वो फाइल नहीं दोगे तो मैं क्लाइंट्स को क्या पिच करूंगी? हाँ, मेरी टेबल की ड्रॉ में रखिए, ले लो। शहीर तो मुझे टाइम से दे देते ना फाइल, तो मैं अभी तक गो थ्रू तो कर लेती एटलीस्ट। बेगम साहिबा घर पर तो बॉस थी, अब यहाँ भी बॉस बन गई। शट अप यार, ये फाइल सबमिट करवा देना, काम करो। हद है भाई, जरा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। नबीरा नहीं आई तुम्हारे साथ, अकेले आए हो? वो रोशीन आपी की तबीयत सही नहीं थी, कल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था। या अल्लाह रहम, सदमा ले लिया बच्ची ने। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ और फिर हम दोनों चलते हैं। नहीं अम्मी, मैं थक गया हूँ, रेस्ट करूंगा अभी। नहीं बेटा, जाना जरूरी है, और वैसे भी अब तो तुम्हारा दोहरा रिश्ता है ना उसके साथ। देखो ना, हमारे हर बुरे वक्त में इतला मिलते ही वहाब भाई और यास्मीन आपा कैसे दौड़े चले आते हैं हमारे पास। अम्मी, रोशीन आपी घर आ गई हैं। तो ठीक है ना, हम घर चलते हैं उनके। अच्छा ठीक है, आप रेडी हो जाएं फिर चलते हैं, और बाकी खाना रहने दें, मुझे बस एक कप चाय दे दें। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है अम्मी, बस सर में दर्द हो रहा है काफी। अच्छा अच्छा। सर में दर्द तो हो गई जाहिर है, सुबह सवेरे रिदा से सामना जो हो गया था इसका। अब भला बुआ का सारा किस्सा क्या सुनाऊं इसे, परेशान लग रहा है मेरा बच्चा। चले
मूड ठीक हो तो बात करती हूँ फिर इससे। अम्मा अब क्या होगा? पता नहीं ये राबिया आंटी रोशिन के साथ क्या प्लानिंग कर कर आई हैं। आते साथ ही बासित को अपनी गलती का एहसास दिलाने बैठ गई हैं। रोशिन अस्पताल से वापस आ गई? हाँ जी, दोनों माँ बेटे बैठे बातें कर रहे थे। अरे मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी बीमारी हो गई रोशिन को जो एक दिन में हॉस्पिटल से वापस आ गई। सब ड्रामा लग रहा है मुझे, कोई बीमारी नहीं हुई। हाँ, और वैसे वफा एक बात बताऊं, तुम बहुत भोली हो, कोई समझ नहीं है तुम्हें। अरे वो ये सब ना राबिया को बासित के खिलाफ करने के लिए कर रही है। अरे तुमने देखा नहीं, राबिया बहन सब कुछ भूल भाल कर कैसी दौड़ी दौड़ी चली गई। अरे साथ में बच्चियों को भी ले गई, और तो और वहां छोड़कर भी आ गई उन बच्चियों को। ये सब वो बासित को सामने झुकाने के लिए कर रही हैं। हाँ, कि वो झुक जाए और कोई बात ही ना करे। बासित, आपके सर में दर्द हो रहा है, चाय या कॉफी ला दूं? नहीं, नींद नहीं आएगी। सर दबा दूं आपका? नहीं, रहने दो। आप मुझे अपना ख्याल रखने दें प्लीज, मत रोके। मैं ऐसे आपको तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अंदर आना चाहिए था शहीर, ऐसे बाहर से नहीं चले जाना चाहिए था। सब तुम्हारा पूछ रहे थे, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था कि तुम सगी खाला के घर नहीं आ सके? वो जरूरी काम था इसलिए नहीं आ सका। खैर, रोशिन आप अब कैसे हैं? कैसा होना है उस बेचारी ने, बिल्कुल ही मुरझा के रह गई है बच्ची। पापा ने मुझसे कहा कि कुछ दिन नबीरा को वहां रहने दूं, तो मैंने कहा ठीक है, आप रखें उसे कुछ दिन अपने पास। आखिर बहन का भी तो बहन पर कुछ हक होता है ना बेटा। अच्छा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। अपनी अम्मा से मेरी अम्मा को कहलवा दिया। ये वो खुद भी तो कह सकती थी। शौहर से इजाजत लेना, उससे बताना तक भी मुनासिब नहीं समझा।
so sorry बासित। मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ कैसे सो गई। मुझे पता है इस जगह की मेरी कोई औकात नहीं है। आप वो रोशीन की जगह, मैं अपनी जगह पे जाती। रुक जाओ वफा, कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ। रोशीन, अब तुम इस घर में कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं। आंटी, मैंने बासित के लिए दलिया बना दी है। दलिया? क्यों? तुमने क्यों बनाया दलिया? किसने कहा था तुमसे? और इतनी अहम कब से हो गई तुम कि सारे फैसले करने लग गई हो? अभी मैं जिंदा हूं, अपने बेटे का ख्याल भी रख सकती हूँ और इस घर का भी। आंटी, मैं तो जाओ बेबी, जाओ अपना काम करो। वैसे भी जरा सी खिदमतों का इतना हर्जाना डाल चुकी हो हमारे गले, और कुछ नहीं करवाना तुमसे। जाओ। बासित, बासित बेटा, तुम क्यों आ गए? वो तुम्हारे लिए सूप बना रही थी मैं। नहीं अम्मी, सूप पीने का दिल नहीं कर रहा मेरा। मैंने वफा से कहा था कि मुझे पोरिज बना दे, तो मैं वही खा लूंगा। अगर बन गया तो ले आओ। पोरिज? तुम कब से नाश्ते में पोरिज खाने लग गए? जी अम्मी, लेकिन बस आज वैसे ही दिल कर रहा था। आंटी, आपके लिए ऑमलेट बना दूं? पता नहीं आंटी क्यों मुझसे हर वक्त नाराज रहती है। मैं जितना भी कुछ कर लूं, वो मुझसे कभी खुश नहीं होती। छोड़ो हमको, वो गुस्से में। वहां से मुझे पता है कि उन्हें मुझ पर गुस्सा है, बस बेसहारा और गरीब लड़की के हिस्से में ना नफरत और गुस्सा ही आता है। खैर, आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ।